आपको कमजोरी रहती है, थकान रहती है, स्किन पे एक्ने पिंपल हो गए हैं, आपका एथलेटिक परफॉर्मेंस कम हो गया है, आप एक्सरसाइज करने जाते हैं पर आप ठीक से एक्सरसाइज कर नहीं पाते, बावजूद इसके कि आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, बट क्या हो कि वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही ना हो पाए, आप थोड़ा वर्कआउट करें और आप थक जाएं। जनरली ये सब होता है आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स के ज्यादा अक्यूमुलेट होने की वजह से। जब भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाएगी तब ऐसा होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि रेगुलर इंटरवल्स पे आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते रहें। और इसे कैसे करना है तो उसके लिए आज आप जानेंगे कैसे ड्रिंक के बारे में, जिसको बनाकर कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे, आपकी गट क्लीन होगी, आपके लिवर में से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, आपका लिवर अच्छे से काम करने लगेगा, आपको ठीक से भूख लगेगी और आपकी बॉडी में जो भी आप खाना खाओगे उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने लगेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना है और इस पर अमल करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए इस ड्रिंक को बनाने के लिए वो है गार्लिक यानी लहसुन। आप सभी लोग जानते हैं कि लहसुन के अंदर मिलता है एलिसिन, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, आपके बीपी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। यहाँ तक कि आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है उसे कम करने में बहुत ही कारगर है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में गार्लिक बहुत ही हेल्पफुल रहता है। जो स्किन में पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, उन्हें कम करने में बहुत बेनिफिशियल है। आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है और आपकी जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है, आपका जो स्टेमिना है, एंड्योरेंस है, उसे मेंटेन करने के लिए लहसुन बहुत हेल्पफुल है। इसलिए आपको रेगुलर बेसिस पे गार्लिक किसी न किसी फॉर्म में तो यूज करना ही चाहिए। अब इस ड्रिंक के लिए आप इसे कैसे यूज करेंगे तो आपको 2 कलियां लहसुन की बारीक या कहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लेनी है। यहाँ तक की बात समझ आई हो, इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा। जो नेक्स्ट चीज आपको इस ड्रिंक के लिए यूज करनी है वो आप सभी के किचन में मिल जाती है, यह अदरक। अदरक आपकी ब्लोटिंग की समस्या में बहुत कारगर है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बीपी को लोअर रखने में बहुत ही कारगर है, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिन लोगों को खून का थक्का जम जाता है या जिनका खून गाढ़ा रहता है उन्हें अदरक का यूज करना चाहिए किसी न किसी फॉर्म में, जिससे कि उन्हें खून में क्लॉटिंग ना होने पाए। क्योंकि अगर खून में क्लॉटिंग होगी तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है या आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए ये ध्यान देने वाली बात है कि आप अदरक का यूज किसी ना किसी फॉर्म में करते रहें। हाँ, गर्मियों में ध्यान से करें। कई बार ज्यादा यूज करने की वजह से, क्योंकि अदरक गर्म होता है, तो कई बार लोगों को नोज से ब्लीडिंग भी हो जाती है। आपको यहाँ तक की बात अच्छे से समझ आई हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं आई है तो आप हमें अपनी समस्या कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का हल आपको प्रदान कर सके। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है नींबू। इसके अंदर क्लोरिन और डिओस्मिन नाम के 2 कंपाउंड्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। इसके साथ साथ नींबू के अंदर होता है विटामिन सी, जो आपकी आर्टरीज को क्लीन रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। जब आप नींबू का रेगुलर यूज करेंगे तो आपकी जो आर्टरीज में जितनी भी गंदगी इकट्ठा हो रही है वो एकदम फ्लश आउट हो जाएगी, आर्टरीज एकदम साफ हो जाएंगी, ब्लड का फ्लो एकदम बढ़िया हो जाएगा, जिससे आपके ब्लड को फ्लो करने में कोई समस्या नहीं होगी, कोई क्लॉटिंग नहीं होगी, आपको हार्ट अटैक का चांस कम हो जाएगा और ब्रेन स्ट्रोक का चांस भी लगभग खत्म हो जाएगा। लेमन के रेगुलर यूज से आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है, अर्थात आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब लेमन जो है अर्थात नींबू आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको अगर एक्ने हो रहे हैं उसके लिए नींबू बहुत फायदेमंद होता है। साथ में आपकी जो ओरल हेल्थ है, जो आपके माउथ की हेल्थ है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऐसे लोग जिन्हें पेट खराब रहने की वजह से या किसी भी वजह से माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, उन्हें लेमन का रेगुलर यूज करना चाहिए। जब आप रेगुलर बेसिस पे नींबू का यूज करेंगे तो ये निश्चित बात है कि आपकी जो माउथ की हेल्थ है या कहे तो ओरल हेल्थ है ये बहुत बेटर रहेगी, आपको बैड ब्रेथ नहीं होगी। इसलिए रेगुलर बेस पे नींबू का यूज करना चाहिए। आप सलाद के साथ में कर सकते हैं, अपने सब्जी में ऊपर से आप नींबू निचोड़ सकते हैं, किसी भी तरह से आप नींबू का यूज कर सकते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक के सारे कंटेंट आपको ठीक से समझ आ गए होंगे। बट अगर आपको इनको लेकर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप 1-to-1 कंसल्टेशन हमसे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको करना क्या है, आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है। मंडे टू सैटरडे सुबह 8 से शाम के 8 के बीच में, समय का विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बारी आती है दालचीनी की, यानी सिनेमन स्टिक की। दालचीनी के बारे में आयुर्वेद में बहुत सारा वर्णन मिलता है कि दालचीनी एक ऐसी हर्ब है जो कि बहुत सारी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज रखती है और इसकी कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। पर यहाँ दालचीनी को अगर हम देखें तो दालचीनी आपके बीपी को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करती है, एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करती है। यहाँ तक कि ऐसे लोग जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है उन्हें दालचीनी का प्रयोग रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, क्योंकि दालचीनी के यूज से उनकी वो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो बहुत कंट्रोल रह सकती है, वो स्वस्थ रह सकते हैं। आपका अगर बढ़ रहा है कोलेस्ट्रॉल तो आपको दालचीनी का रेगुलर यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं
उन्हें कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है। अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन और आपकी जो लाइफस्टाइल है, आप जो अपनी दिनचर्या में चेंजेस करते हैं, उसके साथ साथ दालचीनी के प्रयोग से भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो अच्छा मेंटेन हो सकता है, रेगुलेट हो सकता है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं जो प्यूबर्टी में हैं, जिनकी एज बढ़ रही है, जो एडोलसेंट्स हैं, उनके फेस पर पिंपल्स आने शुरू हो गए हैं, एक्ने होने शुरू हो गए हैं, ऐसे बच्चों को दालचीनी का पानी आप दे सकते हैं, जिससे कि उनको एक्ने की जो समस्या है उसमें हेल्प मिलेगी। और आगे जाकर हम जो ये ड्रिंक बना रहे हैं उसमें भी हम दालचीनी का प्रयोग करेंगे। इससे जब गट क्लीन होगी, देखिए इसका वर्णन बहुत जगह मिलता है, आयुर्वेद में भी मिलता है कि आपका जो पेट है उससे ही कई सारी बीमारियां शुरू होती हैं। जब आपकी गट क्लीन रहती है तो आपको बहुत सारी बीमारियां जो है उनसे बचाव हो जाता है। इसलिए दालचीनी का प्रयोग करिए जिससे आपकी गट क्लीन रहे। जब गट क्लीन रहेगी तो ये जाहिर सी बात है आपको एक्ने नहीं होंगे, पिंपल्स नहीं होंगे, आपकी स्किन के टोन, टेक्सचर, जो शाइन है वो अच्छी बनी रहेगी। इसी के साथ साथ आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसे भी मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। पर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक और चीज है जो काम आती है, अंडा। अंडे के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल होता है, बट कई सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि वो खराब है। ये दुविधा दूर करना चाहते हैं, उसके लिए ये वाला वीडियो जाकर देखिएगा जिसमें हमने बताया है कि अंडे में जो कोलेस्ट्रॉल है वो कैसा होता है, नुकसानदायक है या फायदेमंद है। जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है शहद यानी हनी। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि कई सारी जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स आती हैं उसके अंदर शहद का यूज होता है। आपको ये भी मालूम है कि शहद बहुत मीठा होता है, बहुत सारी मिठाइयों में काम आता है। पर क्या आपको ये पता है कि शहद के रेगुलर यूज से आपका बीपी कंट्रोल रह सकता है? शहद के अंदर पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। यहाँ तक कि आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की कई सारी समस्याओं का इलाज शहद है। इसीलिए शहद का प्रयोग भी आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। पर यहाँ इस ड्रिंक में हम जब करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, इसके कितने और सारे भी बेनिफिट्स हैं। क्योंकि शहद एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, तो आपकी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं उन्हें एलिमिनेट करने का काम करता है, एजिंग को रोकता है, एंटी एजिंग की तरह काम करता है। शहद को कई सारे तरह से यूज किया जाता है। कई बार लोग इसका पैक बना लेते हैं, दूध में मिला के लेते हैं और बहुत सी तरह से शहद का यूज किया जाता है। पर यहाँ हम शहद को इस ड्रिंक में यूज कर रहे हैं। कैसे बनाना है इस ड्रिंक को आइए अब जानते हैं। और उससे पहले इस वीडियो को एक बार शेयर करना तो बनता है, जिससे कि और लोग भी जान सके कि कैसे ये ड्रिंक बनेगा, क्या इंग्रेडिएंट्स है और वो भी स्वस्थ रह सके। आइए अब जानते हैं कि ये मैजिकल ड्रिंक बनेगा कैसे, आपकी बॉडी डिटॉक्स कैसे होगी। उसके लिए आपको एक कली लहसुन की लेनी है, एक छोटा टुकड़ा आपको लेना है अदरक का, आधा नींबू लेंगे, 1 टीस्पून शहद लेंगे और लंबी एक स्टिक लेंगे दालचीनी की। इन सभी को लगभग 1 से 1.5 कप पानी में डालकर बॉईल कर लेंगे। जब ये बॉईल हो जाए, आपका पानी रिड्यूस होकर 1 कप या फिर थोड़ा सा कम रह जाए, तब इसे आंच से उतार लेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद आप इसे कंज्यूम करेंगे। आपको इसे पीना है सुबह खाली पेट, या अगर आप इसे शाम को लेते हैं तो खाना खाने के आधे घंटे पहले आप इसे ले लेंगे, जिससे इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। और इसके बाद आधे घंटे तक आप ज़्यादा कुछ खाएंगे नहीं, जिससे इसके अंदर जो भी बेनिफिशियल कंपोनेंट्स हैं वो आपकी बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब हो और आपकी इंटेस्टाइन में जाकर वहाँ से सारी गंदगी को इकट्ठा करके फ्लश आउट कर सके। हाँ, ये जो ड्रिंक आप बनाएंगे नहीं सिर्फ ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, बल्कि आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए, आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसलिए इसको हर व्यक्ति को बताइए। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक आपको आगे भी मिलते रहे, आपको ये जानकारी प्राप्त होती रहे और जो हमारा पर्पस है ये वीडियोस बनाने का वो सिद्ध होता रहे, आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब आप हेल्दी रहेंगे तभी रहेगा ये हेल्दी भारत और हमारा मोटो पूरा हो जाएगा। अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ अपना वजन भी कम करना चाहते हैं, ये राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और शुगर कैसे कंट्रोल करनी है ये जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। सभी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।